अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम टीचर एजुकेशन करिकुलम। आज के शिक्षक को यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में उसको क्या भूमिका निर्वाह करना है। यद्यपि उसे समाज सुधारक या शिल्पी एवं सामाजिक संरचना में वांछित परिवर्तन लाने वाला कहा जाता है। हमारे संविधान में उसको सबको बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन हमारे शिक्षकों को शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त करने की बात स्पष्ट नहीं है और इसके लिए हमें अपने प्रशिक्षण कॉलेजों में शिक्षकों को इस बात की जानकारी देनी होगी, जिससे कि संपूर्ण समाज को संविधान में दिए गए प्रावधानों का उचित लाभ मिल सके। अध्यापक शिक्षा की कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। किसी भी संस्थान से आए शिक्षकों की क्षमता उस शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों के बारे में कई स्रोतों से शिकायत मिल रही है। अध्यापकीय शिक्षा पर समकालीन साहित्य में किए गए आलोचनाओं से निम्नलिखित बुराइयां सामने आती हैं। अध्यापकीय शिक्षा कार्यक्रम बहुत अल्प समय के लिए होते हैं। अध्यापकीय शिक्षा में शिक्षा की विधि पर अधिक बल दिया जाता है और विषय वस्तु के ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्यापकीय शिक्षा के अंतर्गत सिद्धांत और अभ्यास में कोई संबंध नहीं है। इसका स्वरूप भारतीय संगठनों के अनुरूप नहीं है। इसका पाठ्यक्रम व इसके प्रशिक्षण का ढंग पुराना हो चुका है। यह आधुनिक शिक्षा पर आधारित व लोचपूर्ण नहीं है। इसका संबंध विद्यालयों व समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। इसके प्रयोगात्मक कार्य अपूर्ण हैं। अधिकतर अध्यापकीय महाविद्यालय प्रशिक्षक वर्ग पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद व्यक्तिगत विशेषज्ञ एवं व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अध्यापकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए नए पाठ्यक्रम बनाने के कई प्रयास किए गए हैं। पुरानी शब्दावली BT के स्थान अब B.Ed का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है अध्यापक प्रशिक्षण को एक परिपूर्ण अनुभव प्रदान करना है तथा अध्यापन कौशलों को विकसित करने और शिक्षकों में मूलभूत सिद्धांतों तथा सही अभिवृत्तियों को विकसित करना है। लेकिन यह सभी प्रारूप किसी मुख्य दृष्टिकोण से बनाए गए अध्यापकीय शिक्षा सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जो भारत की दशा में मेल नहीं खाती हैं। ये भारत के पुराने अध्यापकीय शिक्षा से आंशिक रूप से समायोजित किए गए हैं। अध्यापकीय शिक्षा कार्यक्रम के सुधारात्मक सुधार। यह स्थिति हमें भारत की अध्यापकीय शिक्षा के सुधार लाने के प्रमुख आधारभूत प्रश्न की ओर ले जाता है। इसके लिए हमें एक स्पष्ट विश्लेषण तथा सही अध्यापकीय शिक्षा कार्यक्रम के सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनका उत्तर पाने में सहायक सिद्ध होती हैं। कुछ आधारभूत तथ्य इस प्रकार हैं। किन राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की भारत में आवश्यकता होती है? हमारे परिवर्तनशील समाज में प्रशिक्षित अध्यापकों का वांछित उत्तरदायित्व क्या है? अपने कार्य में कुशल होने के लिए उन्हें कितनी सामान्य शिक्षा और कितनी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है? बच्चों, साथियों व माता पिता के साथ सही व्यवहार करने के लिए उन्हें किन योग्यताओं तथा कौशलों की आवश्यकता है? हमें कितने प्रकार के शिक्षकों की विद्यालय में आवश्यकता है, जहां हमारे देश के नागरिक या देश की मानव शक्ति का विकास किया जाता है? हमारे देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण किस तरह यहाँ के शिक्षा के स्तर को प्रभावित करते हैं? हमारे देश में विकास कार्यक्रम में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को कितनी प्राथमिकता तथा कौन सा स्थान देना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय बजट का कितना प्रतिशत ऐसे कार्यक्रमों पर किया जाए? हमारे शैक्षणिक ढांचे में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किस प्रकार व्यवस्थित, संचालित एवं नियंत्रित किया जाए? उपरोक्त तथ्यों के बारे में इस प्रकार से बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी एवं सूचना नहीं है। हमारे देश में कोई उपयुक्त पद्धति अध्यापकीय शिक्षा बनाने के लिए या वर्तमान पद्धति में सुधार लाने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। हमारे देश में अध्यापकीय शिक्षा कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिए ना तो सरकार की कोई नीति है, ना ही कोई व्यावसायिक संस्थान है। यद्यपि अध्यापकीय शिक्षा के संदर्भ में कोठारी आयोग ने कई सुधार सुझाए हैं, परंतु कोई भी समुचित सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अध्यापकीय शिक्षा का सुधार बिना किसी सिद्धांत के पारित करना केवल काम चलाना ही होगा। सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इन दिनों जो शिक्षक बन रहे हैं, उनके स्तर संदेहपूर्ण तथा गिरते हुए हैं। ऐसा शायद B.Ed कार्यक्रम के मौलिक उद्देश्य पर जनसाधारण की असहमति, अध्यापक को सामाजिक मनोविज्ञान तथा अन्य मांगों के संदर्भ में है। पिछले 20 वर्षों में आधुनिक भारत के सामाजिक उद्देश्य साधारण सामान्य शिक्षा में काफ़ी बदलाव आया है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आज हमारे अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यक जानकारी एवं कौशल प्राप्त करने के अतिरिक्त
शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि वह किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रह रहा है तथा जिसके लिए उसे भावी पीढ़ियों को तैयार करना है। इसलिए इसका व्यापक उत्तरदायित्व प्रशिक्षण कॉलेजों पर जाता है कि वे इस देश के लक्ष्य निर्धारण में नेतृत्व करें। H.B. मजूमदार के अनुसार वर्तमान समय में हमारी प्रवृत्ति अध्यापक प्रशिक्षण को छोड़ अध्यापक शिक्षा की ओर बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप प्रशिक्षण संस्थाओं में हम शिक्षकों को शिक्षण का अधिक ज्ञान एवं कौशल देने से संतुष्ट नहीं हैं। इस विचारधारा में जो परिवर्तन आया है कि शिक्षक एक पूरी तरह शिक्षित तथा पूर्ण विकसित मनुष्य हो, योग्य नागरिक हो और साथ ही व्यावसायिक हो, को प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। साथ ही अध्यापकीय शिक्षा के क्षेत्र में जो अत्यधिक ज्ञान का विस्तार हुआ है, इसकी भी अधिक मांग बढ़ रही है। इसलिए अब की विधि की अवस्था अध्यापक की शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम लाएगी। शिक्षण की अवधारणा भी बदलती जा रही है। आज शिक्षा केवल ज्ञान देने तथा सूचना प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा सीखने वालों को इस तरह से सहायता कर रही है कि वे स्वयं ही बदलते हुए समाज में अपना कौशल विकसित कर सकें। अध्यापक की भागीदारी की अवधारणा में भी परिवर्तन हुआ है। अगर अधिगम को व्यवहार के रूप में तथा अधिगम की सफलता से व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके परिणाम का मूल्यांकन किया जाए तो आज के शिक्षक को कल का आचार्य बनना पड़ेगा, जो कि शिक्षक की एक भुलाई हुई प्रतिमा है। एक शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला नहीं है, उसे अधिगम का निर्देशक भी बनना है तथा संस्कृति का संप्रचारक भी बनना है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उस प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि वह अपने शिष्यों से चाहता है। यदि शिक्षक को आज एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में समाज परिवर्तक बनना है, तो शिक्षक को इस परिवर्तन का कार्यकर्ता, सामाजिक अभियंता तथा भविष्य के समाज का शिल्पी बनना पड़ेगा। इसलिए शिक्षक का कार्य केवल कक्षा तथा विषय तक ही सीमित नहीं है, उसे संपूर्ण समाज तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का मार्गदर्शन बनना पड़ेगा। विद्यालय की अवधारणाएं प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। इसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप आम समुदाय के बीच अंतर प्रक्रिया जारी रखनी होगी, ताकि आसपास के वातावरण तथा स्थिति में परिवर्तन ला सके। इस संपूर्ण आधुनिक प्रवृत्ति का प्रभाव अध्यापकीय पाठ्यक्रम पर स्वाभाविक रूप से प्रदर्शित होता है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्राप्त करते समय निम्नलिखित सभी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। मूलभूत परिज्ञान को विकसित किए बिना और बिना समझे शिक्षक अपनी कक्षा कार्य को शुरू नहीं कर सकता। आगे वाले शिक्षक में विकास प्रक्रिया को समझने की क्षमता का विकास करना तथा किसी आयु वर्ग की व्यवहार को समझने में जो कठिनाई आती है उसको समझना है। आरंभिक शिक्षा में मूलभूत कौशल एवं प्रवृत्तियों का विकास करना है। आरंभिक शिक्षा में शिक्षण व्यवसाय के प्रति प्रथम संस्कार तथा उनमें इस शिक्षण सेवा के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना है। अंततः केवल प्रशिक्षण मात्र से ही कोई पूर्ण विकसित अध्यापक नहीं बन सकता है। अध्यापक के प्रतियोगी भावनाओं का विकास, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। कम से कम कुछ शिक्षकों में वैज्ञानिक भावना का विकास किया जाए, ताकि शिक्षण में परीक्षण एवं नयापन लाया जा सके। मुक्त समाज में सभ्य नागरिक बनने की अभिवृत्तियों का विकास करना है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इतना लचीला हो कि वह साधारण तथा सृजनात्मक शिक्षकों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वास्तव में हम अपने सभी शिक्षकों से कक्षा में सृजनात्मक कार्य करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारी कक्षाओं में आज भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच रहा है। इसलिए हमें समाज की विभिन्न स्तरों से बहुआयामी योग्यता वाले शिक्षकों की खोज निकालना होगा। यह विविधता हमें अपने अध्यापन शिक्षण कार्यक्रमों में भी लानी होगी। अभिवृत्ति तथा कौशलों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके विकास में केंद्रित तथा उद्देश्यपूर्ण अभ्यास को जरूरत है। हमारे प्रशिक्षण कॉलेजों के कार्यक्रम में बहुत अधिक भीड़ है, इसलिए तथ्यों का एकीभूत होना मुश्किल हो जाता है। तथ्यों के एकीभूत होने में तथा केंद्रित होने में समय लगता है। सोचने में, आलोचनात्मक परीक्षण में तथा सिद्धांतीकरण में समय लगता है। वे सभी क्रियाकलाप बहुत अधिक समय लेते हैं। जैसा कि मैकनायर कमेटी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रशिक्षण में जो छात्राध्यापक हैं, उन्हें अपने कार्यक्रम समाप्त करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे उसमें आत्मसात हो जाएं। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन से शिक्षक के गुणों पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा है। कोठारी आयोग के अनुसार भारत के भविष्य की कक्षाओं में निर्मित किया जा रहा है। अब हम यह समझते हैं कि यह केवल प्रभावशाली व्याख्यान नहीं है। आज का संसार, जो कि विज्ञान और तकनीक पर आधारित है, यहाँ केवल शिक्षा ही लोगों में उन्नति तथा कल्याण के लिए कार्य कर सकती है। इसके बाद आयोग यह स्वीकार करता है कि शिक्षा ही राष्ट्र को भोजन के प्रति आत्मनिर्भर, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, राजनीतिक विकास, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकीकरण की ओर ले जा सकती है।
आयोग यह अनुभव करता है कि शैक्षिक क्रांति को लोगों की जिंदगी, आवश्यकताओं तथा आशाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए। तत्पश्चात अध्याय में आयोग का मानना है कि इस कार्य में शिक्षकों का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के स्तर की जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इसका जो योगदान राष्ट्र के विकास में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षा के गुण, योग्यता तथा चरित्र है। भारत में माध्यमिक शिक्षकों की शिक्षा एक शतक से भी अधिक पुरानी है। इस काल में शिक्षा के विचार में स्वाभाविक रूप से अधिक परिवर्तन आए हैं। अगर हम आरंभ के प्रयासों को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले की शिक्षा का क्षेत्र सीमित था तथा कक्षा प्रबंधन श्यामपट्ट कार्य जैसे पद्धति से चलता था। वर्तमान शताब्दी, विशेषकर स्वतंत्रता के बाद, अध्यापकों की शिक्षा में अधिक परिवर्तन आया है। हमारे कार्यक्रमों में शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा प्रभाव है। शिक्षक के कार्य कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर तथा विद्यालय के बाहर सभी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। द्वितीय शिक्षा के प्रसार तथा बच्चों की चिंता के कारण गुणात्मक सुधार जरूरी हो गया है। भारत में जनतंत्र होने के कारण शिक्षकों की तैयारी में नए आयाम जुड़ गए हैं। हम बहुभाषी तथा बहुधर्मी समाज में रहते हैं। इस कारण विद्यालयों में धर्म को शिक्षा से दूर रखना अनिवार्य हो जाता है और किसी भी अवस्था में सभी बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य न किया जाए। दूसरी ओर जनता की संकीर्ण मानसिकता से लड़ते हुए हमें राष्ट्रीय शक्तियों को बलशाली बनाना होगा, जिससे कि हम एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र को निर्माण कर सकें, जिसमें व्यक्ति का गुण ही उसके प्रकृति में विकास का आधार बन सके। इन कारणों से अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करना आवश्यक हो जाता है। विशेषकर दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र तथा शिक्षा की समस्याओं के क्षेत्र में अनेक संस्थाएं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने में लगी हैं। भारतीय अध्यापक शिक्षक संघ इसके मूल संस्थाओं तथा प्रमुख विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। शिक्षा आयोग की कार्य समिति भी इस काम में लगी हुई है। फिर भी अधिकांशता का यह मानना है कि यह कार्यक्रम अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यापक शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के साथ मिलकर इस कार्य को करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का यह विश्वास है कि यह उचित समय है जबकि विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों के कार्यक्रम शोध द्वारा एकत्रित तथ्यों पर आधारित हों। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्याओं और कार्यक्रमों की कमियों को स्पष्ट तौर पर पहचाना नहीं गया है तथा इसका समाधान भी स्पष्ट नहीं है। अध्यापक शिक्षा के चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन के सभी तथ्यों को सुधारा जाए। एक सफल अध्यापक के गुण। अध्यापक की सफलता के क्या कारण हो सकते हैं? इस बात पर अधिक शोध कार्य किया गया है और भारत में कुछ प्रयास किए गए हैं। कई शिक्षक अपने कार्य में पूरी तरह संलग्न है और यही महत्वपूर्ण कारण है कि भविष्य की पीढ़ियां प्रगति कर रही हैं। यद्यपि शिक्षक के कार्य को अब तक बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। ये शिक्षक अपने अपेक्षित कार्य में पूरी तरह जुटे हुए हैं, परंतु कई बार वे यह नहीं समझ पाते हैं कि उनसे क्या अपेक्षित है। वे लोगों की अर्थहीन आलोचना के प्रति बहुत ही भावुक हैं और अपने शिष्यों के व्यवहार से चकित हैं। यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षक को प्रशिक्षण काल में तथा उसके बाद इस बात का स्पष्ट बोध कराया जाए कि उनकी भूमिका क्या है और साथ ही उन्हें यह भी बोध कराया जाए कि उनका समूह इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। प्रशासक प्रायः इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षक की अपने विषय पर अच्छी पकड़ हो ही, साथ ही नए परिवर्तनों का पूरा ज्ञान हो। वे उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने छात्रों को समझें और किशोरों की हर संभव सहायता करें। वे यह भी समझते हैं कि शिक्षकों को आपस में सौहार्द बनाए रखना चाहिए तथा उस संस्थान की भलाई के लिए अपेक्षित कार्य करें। छात्र उन शिक्षकों को पसंद करते हैं जिन्हें अपने विषय पर स्वामित्व के साथ अन्य विषयों की भी समझ हो, विचार स्पष्ट हो, अपने कार्य में कुशल हो तथा छात्रों को सही तरह से दिशा निर्देश दे सकें तथा जो छात्रों में रुचि लें, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान निकालने में उनका सहयोग दें तथा मैत्रीपूर्ण स्वभाव होने के साथ साथ कुछ सीमा तक कठोर भी हों तथा अपने कार्य को पूरे व्यावसायिक रूप से करें। मेनन, अदावल, शेरी तथा शर्मा ने इस क्षेत्र में अपने अपने ढंग से काम किया, फिर भी सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचे। एम बार एक सफल शिक्षक के लक्षण सामान्य ज्ञान, कौशल तथा स्वभाव का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे। अच्छी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, व्यावसायिक अभ्यास और तकनीक का अच्छा ज्ञान हो, मानव विकास तथा अधिगम का अच्छा ज्ञान हो, स्पष्ट भाषा बोलने तथा लिखने में निपुण हो, मानव संबंधों को बनाए रखने में कुशल हो, शोध तथा शिक्षा के समस्याओं का समाधान निकालने में कुशल हो, प्रभावी कार्य करने का स्वभाव हो, छात्रों में रुचि लेता हो, विषय में रुचि लेता हो, शिक्षण में रुचि लेता हो, विद्यालय तथा समुदाय में रुचि हो, व्यावसायिक कार्यों में रुचि हो, व्यावसायिक उत्थान में रुचि हो। अध्यापक शिक्षा विभाग में हमने यह निर्णय किया कि आज के परिस्थिति में शिक्षक के गुण क्या हों। जानने के लिए संरचित प्रश्नावली और कठिन तकनीक का बजाय हम थोड़ी स्वतंत्रता लेते हुए वरिष्ठ नागरिक, शिक्षाविद तथा प्रशासकों से मिलकर उनसे इस बारे में राय लें। इस बात ने कुछ ऐसे तथ्यों का ज्ञान कराया है जो आज तक छूटते आ रहे हैं। ये किसी भी प्राथमिकता के आधार पर नहीं दर्शाए गए हैं। इनके उत्तरों
उनके उत्तरों का अर्थ यह है कि शिक्षक के ज्ञान तथा उनके तथ्यों का महत्व है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण शिक्षक का व्यक्तित्व, उसका आदर्श, उसका दर्शन, स्वभाव तथा समाज और सामाजिक मान्यता के प्रति क्या भावनाएं हैं। कोठारी आयोग के सुझाव। कोठारी आयोग ने कहा कि योग्यता गुण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जान है और इसकी कमी से अध्यापक शिक्षा न केवल एक वित्तीय बर्बादी होगा, वरन यह शैक्षिक स्तर में गिरावट का बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाएगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक उत्थान के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। वे इस प्रकार हैं: विषय का पूर्ण नियोजित समायोजन या विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहयोग से शिक्षण के मूल महत्व तत्वों के बारे में गहन अध्ययन करना। विश्वविद्यालय में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को आरंभ किया जाए। शिक्षा में अनुसंधान के विकास द्वारा सामाजिक शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप किया जाए। शिक्षा की तकनीकों में ऐसा सुधार किया जाए जिससे वह स्व अध्ययन तथा वाद विवाद को पूरा स्थान मिल सके और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार किया जाए जिससे कि आंतरिक प्रयोगात्मक कार्य का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षण अभ्यास में सुधार किया जाए और इसे व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए। विशेष पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रम का विकास किया जाए। विकासशील शिक्षा पद्धति में शिक्षक की बहुमुखी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर शिक्षा पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम में सुधार किया जाए। आयोग के इस विचार के प्रति जो सबसे आलोचनात्मक बात है वह यह है कि इसकी अधिकतर बातें या तो दोहराई गई हैं या फिर उनमें विरोधाभास है और यह कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं देता जो कि भारत में अध्यापक शिक्षा कार्य के लिए कोई ठोस आधार बन सके। प्रथम सुझाव आज के पृथक शिक्षा महाविद्यालय को संबोधित है। उन्हें विषय केंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है जो वे अन्य विश्वविद्यालयों के विभागों की सहायता से कर सकते हैं। अगर द्वितीय सुझाव अखिल भारतीय एकीकृत पाठ्यक्रम को स्वीकार किया जाता है तो प्रथम सुझाव महत्वहीन हो जाता है। व्यावसायिक अध्ययन का तृतीय सुझाव अध्यापक शिक्षा के किसी भारतीय सिद्धांत की अनुपस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता या फिर इस दिशा में राष्ट्रीय नीति हो। अमेरिका एवं रूस जैसे देशों में स्पष्ट सिद्धांत हैं जिनके आधार पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम तथा शिक्षा अनुसंधान किए जाते हैं और उन देशों में शिक्षकों की भूमिका उसी आधार पर ही की जाती है। अमेरिका में शिक्षा अनुसंधान साहित्य, व्यक्तिगत भिन्नता, जांच, सलाह और व्यक्ति के अस्तित्व पर आधारित है, जबकि रूस में शिक्षा संशोधन पावलोव दशा नामक व्यक्तिगत अनुशासन तथा सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। भारतीय शिक्षा अनुसंधान में पूर्व या पश्चिम या अमेरिका या रूस के चुने हुए सुविकसित तौर तरीकों का अंश पाया जाता है। चतुर्थ सुझाव शिक्षा महाविद्यालयों में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं की कमी के कारण लागू नहीं किया जा सकता, जहां विश्वास की कमी तथा शिक्षा के विकास के तौर तरीकों के संदर्भ में सूचना की कमी है। विश्वविद्यालय के अधिकारी अपनी जांच करने तथा छात्रों को प्रमाणित करने के अधिकार को आसानी से खोना नहीं चाहेंगे। यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें कोई भी महाविद्यालय अपने को दाव पर लगाए बिना प्रवेश नहीं कर सकता। जो ऐसा करने का दुस्साहस करेगा वह निश्चय ही एक भयंकर चक्रियों में फंस जाएगा। अभ्यास शिक्षण में सुधार का पंचम सुझाव भारत में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के लिए एक महत्वाकांक्षी बात होगी। अभ्यास शिक्षा तब तक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उन सहयोगी विद्यार्थियों को उचित पारितोषिक एवं पहचान संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जाता। विशेष पाठ्यक्रम के विकास का षष्ठम सुझाव बहुत ही उत्तम है, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक कि प्रशिक्षित विशेषज्ञों के सामने जीवनवृत्ति की समस्या है, ऐसे पाठ्यक्रम लोकप्रिय और लाभप्रद नहीं हो सकते। विभिन्न विश्व महाविद्यालय जो विशेष डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाते हैं, इसके अनुभव से पता चलता है कि इनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए शिक्षक बेकारी की शिक्षा शिकार हैं। इसका परिणाम यह है कि लंबे समय के बाद उन्हें ये पाठ्यक्रम या तो बंद करने पड़ते हैं या फिर कम सदस्यों को रखकर तथा जोखिम सहते हुए चलाना पड़ता है। अंतिम सुझाव सप्तम ऐसा है जो हर स्तर के अध्यापक शिक्षा के मूलभूत लक्ष्य तथा विकासशील शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक के बहुआयामी उत्तरदायित्व के प्रश्न का सही ढंग से समाधान ढूंढ सका, लेकिन आयोग मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ रहा है, जैसे कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मौलिक उद्देश्य क्या हैं, प्रशिक्षित अध्यापकों से किस प्रकार के उत्तरदायित्वों की अपेक्षा की जाती है और शिक्षा पद्धति के विकासशील होने का क्या मतलब है। अभी तक इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हैं और इस कारण यह एक स्वस्थ तथा व्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के विकास में कठिनाइयाँ आ रही हैं। लेखक अपने इस आलेखन में कोई गहन पाठ्यक्रम नहीं देना चाहते हैं, परंतु इसमें कुछ सुधारात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को नवीन रूप देने के स्वयं सिद्ध प्रमाण। अध्यापन शिक्षा के उचित पाठ्यक्रम का स्वरूप बहुआयामी होगा। अपने विचारों के सरलीकरण के लिए लेखक अपने विचार को 3 आयामी प्रारूपों पर आधारित करते हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चर हैं। ये आयाम इस प्रकार हैं। पहला, भारत में अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत। उसमें भारत में शिक्षा का उद्देश्य एवं कार्य, जैसा कि भारत राष्ट्रीय उद्देश्यों से जो कि प्रजातंत्र और नियोजित विकास पर आधारित है। दूसरा, भारत में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र एवं कार्य। अगला, भारत में अध्यापक के कार्य कौशल का विकास करना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशल का विकास करना, व्यावसायिक कौशल का विकास करना, प्रत्यय संबंधी कौशल का विकास करना। भारत में अध्यापकों
को पहचानना, सामान्य शिक्षा या आधारित ज्ञान प्रदान करना, विशेष शिक्षण प्रशिक्षण या शैक्षिक सामर्थ्य का विकास करना। उपरोक्त आयामों के संबंध में निम्न प्रतिरूप द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चित्र के द्वारा इस तथ्य को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षक या अध्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकसित एवं अनुमोदित अध्यापक शिक्षा सिद्धांत में विस्तृत होना चाहिए, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों को वांछित कार्य कौशल प्रदान करना चाहिए तथा अध्यापक व्यवसाय के लिए सामान्य तथा विशिष्ट प्रशिक्षण से युक्त होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम केवल व्यावसायिक कौशल पर अधिक बल देता है या शिक्षण विधियों तक सीमित है तथा अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास के लिए इसमें कम स्थान है या उसकी सामाजिक क्षमताओं तथा प्रत्यय योग्यताओं, दूसरे शब्दों में रचनात्मक विचार योजना या अनुसंधान योजना पर कम ध्यान देता है। इस प्रकार से अध्यापक नए विचारों का जनक तथा समालोचक होने के स्थान पर शैक्षिक विचारों का उपभोक्ता बन जाता है। अध्यापक निर्माण का संतुलित पाठ्यक्रम अध्यापक को ऐसे अवसर देता है जिससे कि व्यक्ति के रूप में उसका पूर्ण विकास हो सके। उसे अध्यापन कला का विशेषज्ञ या कक्षा का प्रबंधक न होकर के सृजनात्मक कल्पना का व्यक्ति होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा का व्यापक पाठ्यक्रम अध्यापक के सर्वांगीण विकास के लिए उन समस्त पाठ्यक्रमों को अपने में समाहित करना चाहिए जिससे उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हो। इसके अंतर्गत उन विभिन्न पाठ्यक्रमों को समान महत्व दिया जाना चाहिए जो अध्यापक के विभिन्न बोध और कौशलों को विकसित करते हैं। यदि इसे 3 वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के लिए बनाया जाता है तो आधा समय अध्यापक के व्यक्तिगत, सामाजिक और तथा प्रत्येक कौशलों के विकास में लगाना चाहिए तथा आधा समय उसके व्यावसायिक शैक्षिक कौशल के विकास में लगाना चाहिए। यदि स्नातकों के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो संपूर्ण समय व्यावसायिक दक्षता तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशलों के विकास में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दक्षता के प्रति स्नातक स्तर पर ही पूरा ध्यान दिया जाता है। धन्यवाद।